तो दोस्तों थंबनेल पर आपने जो कुछ भी पढ़ा एकदम वास्तविकता है। वो चाइना जो कि रशिया का इस समय मजबूत दोस्त कहलाता है और कुछ समय पहले तो इस तरह की बातें कही जा रही थी रशिया और चाइना के लिए कि दोस्ती वो जो अनलिमिटेड हो, यानी एक ऐसी दोस्ती जिसका कि कोई अंत ही ना हो। इस कदर दोस्ती चाइना और रशिया के बीच में पिछले कुछ समय से देखने के लिए मिल रही है। और एक्चुअली अगर ध्यान से देखा भी जाए तो खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की जो इकोनॉमी को बचाया गया है और रशिया जो अभी तक सर्वाइव कर पा रहा है उसमें भारत और चाइना जैसे दो मजबूत देशों का ही योगदान है। हम दोनों ही देशों ने बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं और इसके बदौलत हुआ ये कि रशियन इकोनॉमी पटरी पर एटलीस्ट रही, कम से कम 2 वक्त का खाना उन्हें मिल गया। और सबसे बड़ी बात कि बीच में ऐसी परिस्थितियां तक आ गई और आज भी परिस्थितियां काफी अच्छी है जब रशियन करेंसी रूबल पहले की तुलना में यानी युद्ध से पहले की तुलना में आज मजबूत स्थिति में है डॉलर के मुकाबले। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है भारत और चाइना जैसे दो बड़े मजबूत दोस्तों की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना हो या भारत हो बड़ी मात्रा में रूसी तेल इस समय खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है इसके ऊपर डिस्काउंट अब काफी ज्यादा कम मिल रहा है और सऊदी अरेबिया के भड़कावे में आकर इन्होंने अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कट भी लगा दिया ताकि इनके क्रूड ऑयल की कीमतें पहले की तुलना में बढ़ जाए। तो एक तो डिस्काउंट इन्होंने कम कर दिया, दूसरा इन्होंने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया। इससे हुआ ये कि इनके क्रूड ऑयल की कीमतें एक्चुअली बढ़ गई और अब स्थिति ये आ गई है कि जो G7 द्वारा $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया गया है उसके ऊपर कीमतें चली गई है। अब रशिया के क्रूड ऑयल की बात की जाए तो स्पेशली 2 तरह के क्रूड ऑयल देखने के लिए मिलते हैं। एक तो यूराल ग्रेड का जो कि हम लोग बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं और दूसरा जो ग्रेड है उसे कहा जाता है ESPO ब्लेड ग्रेड। और यही जो ESPO ग्रेड का क्रूड ऑयल है ये चाइना बड़ी मात्रा में इस समय रशिया से खरीद रहा है और तब से ही जब से रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ है। अब हमें तो फिर भी $4 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे स्थिति यहाँ तक आ गई है कि चाइना को जो क्रूड ऑयल रशिया की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है कई बार प्रति बैरल केवल आधे डॉलर का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 50 सेंट का। हालांकि इसके बावजूद चाइना की रिफाइनरीज जो बड़ी रिफाइनरीज है जिनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों आती है ये बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रही है। ऑब्वियसली इसके पीछे कारण यही है कि वो लोग इसके बदले अपनी करेंसी युआन दे रहे हैं, तो इसी वजह से वो लोग डिस्काउंट न के बराबर हो जाने के बावजूद रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। अब भारत की बात की जाए तो भारत भी काफी बड़ी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल अभी भी खरीद रहा है। कम करने के बावजूद हमारी क्वांटिटी काफी ज्यादा है इम्पोर्ट करने की, लेकिन हमारे यहाँ चाइना से बिल्कुल उल्टा हुआ है। जहाँ पर चाइना के अंदर बड़ी प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां खरीद रही है तो भारत के अंदर सरकारी कंपनियों ने बंद कर दिया है और प्राइवेट कंपनियां बड़ी मात्रा में खरीद रही है और इन्हें रिफाइन करके भारतीय मार्केट के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी भेजा जा रहा है। लेकिन दोस्तों चाइना से एक और नई खबर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि चाइना अब इस फिराक में है कि किसी तरह से रशियन क्रूड ऑयल की जो मार्केट वैल्यू है उसे गिराया जाए, यानी रशियन क्रूड ऑयल की कीमतें पहले की तरह कम करवा दी जाए, उसके बाद रशिया से तेल खरीदा जाए ताकि जो शुरुआत में रशियन तेल से फायदा हो रहा था वैसा फायदा चाइना को वापस होना शुरू हो जाए। तो सोचिए चाइना अगर अपने फायदे के लिए रशियन तेल की कीमतें गिराने के ऊपर तैयार हो गया है तो इससे नुकसान सीधा सीधा रशिया को है। इसके लिए शॉर्टकट क्या ढूंढा गया है अब आप ये जान लीजिए। तो चूंकि चाइना को भी क्रूड ऑयल की काफी बड़ी मात्रा की जरूरत पड़ती है और वो भी अपना ज्यादातर हिस्सा विदेशों से ही इंपोर्ट करता है। भारत जितनी लगभग आबादी है लेकिन कंजम्पशन की बात की जाए तो भारत से भी ज्यादा है। इस वजह से चाइना के अंदर 2 तरह के रिफाइनर्स मौजूद हैं, एक तो बड़े वर्ग के और एक छोटे वर्ग के। बड़े वर्ग की अगर बात की जाए तो उसमें राज्य स्वामित्व वाली सरकारी रिफाइनरीज आती है और कुछ बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज आती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मध्यम वर्ग और कुछ छोटे वर्ग की रिफाइनरीज भी मौजूद है जिन्हें कहा जाता है चायदानी। तो अब इन चायदानीज को ये कह दिया गया है कि देखिए आप अपना रिफाइंड पहले की तरह कीजिए, जो कैपेसिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्रूड ऑयल को रिफाइंड वगैरह करिए और जो प्रॉफिट आप पहले से कमा रहे हैं उतना बाकायदा कमाइए, लेकिन आप रशियन क्रूड ऑयल को मत लीजिए। जी हाँ, इसके बजाय इनको अब ईरान का तेल दिलवाया जा रहा है। और ईरान भी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इसी समय में जहां पर $10 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दे रहा था तो अब ईरान ने भी इन्हें $13 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। अब ये चाइना के जो चायदानी रिफाइनर्स हैं जो कि छोटे और मध्यम कैटेगरी वाले कहलाते हैं ये भी काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। इसी वजह से अब ये भी बताया जा रहा है कि ईरान भी बहुत जल्द अपना जो पर डे का प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का उसे बढ़ाने जा रहा है। अगर इस साल अगस्त यानी इसी महीने की बात की जाए तो ईरान द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले क्रूड ऑयल की मात्रा 4.5 सालों में सबसे उच्चतम है। इसके अलावा ईरानी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन का डाटा देखें तो प्रतिदिन ये लोग
1.4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ईरान के तेल मिनिस्टर ने खुद इस बात को कहा है कि आने वाले सितंबर मंथ तक हमारा प्रोडक्शन पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ने के बाद हो जाएगा 3.4 मिलियन बैरल पर डे। तो अब आप बताइए कि ये क्रूड ऑयल कौन खरीद रहा है? तो सीधी सी बात है कि ये क्रूड ऑयल चाइना के रिफाइनर्स खरीद रहे हैं, जो कि काफी बड़ी मात्रा मानी जाएगी। जितना तेल ये लोग ईरान से खरीद रहे हैं, इतना तेल एक्चुअली ये किसी जमाने में रशिया से ही खरीदा करते थे। इसी वजह से भारत के साथ चाइना का काफी लंबे समय तक कंपटीशन भी चला। किसी महीने चाइना ज्यादा खरीदता था रशिया से तेल, तो किसी महीने भारत खरीदता था। लेकिन अब की बात की जाए तो चाइना द्वारा छोटे रिफाइनर्स जो हैं वो पूरी तरह से शिफ्ट होने लग गए हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान का तेल ये लोग काफी बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। इसके बाद ये डेटा जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि हिडन डेटा ज्यादा बड़ा हो और बड़ी मात्रा में खरीदा जाएगा। रशियन क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी मार्केट में और अपने आप रशिया को अपने क्रूड ऑयल के ऊपर या तो डिस्काउंट देना पड़ेगा या फिर उनकी प्राइसेस कम करनी होगी, क्योंकि भारत और चाइना के अलावा अन्य कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि रशियन इकोनॉमी को इस समय बचा पाए। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है इससे फायदा भारत को भी होगा। अगर रशियन क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती है तो भारत को हर हाल में फायदा होते हुए दिखाई देगा। लेकिन रशिया को यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि चाइना जो कुछ भी करता है वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए करता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।